हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब का एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इसको सॉल्व करते भी आ रहे हैं इस मेथड से चीज़ों को, क्वेश्चंस को। ठीक है, अब उसी फैक्टराइजेशन मेथड का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, इसका यूज़ करके हम चेक करते थे कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये चेक करते आ रहे थे। अब इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंस ये रखते हैं, सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देखें, तो आपको ये क्लैरिटी जो एक होती है कि डिफरेंस क्या होता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 361। अब 361 को हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 361। और अगर आपको याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये कहा है कि कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, कम से कम याद होना चाहिए, तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी और एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो जैसे 361 है, मुझे पता है कि 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो मैं दूसरे नंबर से क्यों ट्राई करूँगा यहाँ पे करने का, क्योंकि और किसी नंबर से ये जो 361 है वो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम 19। तो 19 से ही डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं 19 1 जा 19 हो जाएगा। अब 36 में 19 गया, कितना बाकी रहेगा, कितना बाकी रहेगा, माइनस करिए। 36 में 19 गया, कितना बाकी रहेगा, कितना, ओके, तो 36 में 19 गया तो बाकी रहेगा हमारा 171। और 19 की टेबल में 171 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है, तो मैंने ये लिख दिया 9। अब 19 किस से जाएगा, वो 19 से ही जाएगा। क्यों, क्योंकि 19 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 19 1 जा 19 हो गया ये। तो यहाँ पे हम 361 को उसके फैक्टर्स के फॉर्म पे लिखते हैं। यहाँ पे देयरफॉर का साइन लगा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाई 19। डन। सिंस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट का साइन लगा देता हूँ। ये 361 हो गया, इस तरफ भी मैं स्क्वायर रूट का साइन लगाता हूँ, 19 मल्टीप्लाइड बाई 19। और हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट के साइन के अंडर पे ऐसे कोई भी नंबर रिपीटेटिव फॉर्म में आता है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आता है, तो अगर वो पेयर फॉर्म कर रहा है तो उसमें से एक नंबर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और यही क्या बनता है, हमारा स्क्वायर रूट बनता है। तो यहाँ पे 19 एक पेयर फॉर्म कर रहा है तो 19 बाहर आ जाएगा। तो 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 19 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, विच इज़ 400। अब यहाँ पे 400 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तरीका आपको पहले ही पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 400। सिंस 400 एक क्या है, इवन नंबर है, तो डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से करिए। 2 2 जा 4, डबल ज़ीरो लगा दो, फिर 2 1 जा 2, डबल ज़ीरो, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 और एक सिंगल ज़ीरो, फिर 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 10 बन गया, 2 5 जा 10। और 25 किसके टेबल में आता है, 5 के में आता है, तो 5 हो गया ये। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 400 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। सारे प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ही लिखते हैं। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 4 टाइम्स, तो लिख लो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके इसको 4 टाइम्स हम लिख लेंगे। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको भी हमने लिख लिया। सिंस हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पे हम लगाएंगे। इस साइन को और क्या बोला जाता है, इसका टेक्निकल नेम क्या है, आप सबको पता है, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हमने सारी चीज़ें रूट का साइन लगा लिया। अब यहाँ पे पेयर देखिए, 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का ये दूसरा पेयर बन रहा है, और 5 का एक पेयर बन रहा है। हर पेयर से एक एक जो डिजिट है, नंबर है, वो बाहर आ जाएंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना बन रहा है, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा होता है 20।
तो 400 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, जो कि 784 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। तो करते हैं चलिए। तो 784 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 18 बन गया। 2 की टेबल में 18 कितने टाइम में आता है 9 टाइम्स में, तो ये 9 एंड 2 2 जा 4। फिर से इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर कितना हो गया ये 19, तो 2 9 जा कितना होगा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 12, 2 6 जा 12। चलिए फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 9 जा कितना होगा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 9 जा कितना होगा 18। अब 49 किसकी टेबल में आता है 7, तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 784 को इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर 784 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, तो इसको मैं 4 टाइम्स लिख लेता हूँ। 7 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो इसको भी मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। सिंस हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, तो ये 784, इस तरफ भी मैं स्क्वायर रूट का साइन लगाऊंगा, और सारे जो इसके प्राइम फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हमने लिख लिया। तो 784 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, ये सेकंड पेयर है 2 का, एंड थर्ड पेयर जो बन रहा है वो 7 का बन रहा है। तो हर पेयर से एक एक डिजिट या एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ही आएंगे। जब हमने इसके बेसिक नॉलेज के बारे में बात किया था, सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, एंड 4 7 जा कितना होता है 28। ठीक है, तो 784 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा 28 बनेगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, जो कि है 1024 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1024, इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से इवन नंबर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे 11 बन गया, 2 5 जा 10, 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 6 जा। फिर 2 से करूँगा, आधा करते जाइए, तो हो जाएगा 128। ठीक है, अब आप करके देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने। फिर 2 से करूँगा, हाफ़ कर दो 64, फिर 2 से करूँगा, हाफ़ कर दो 32, फिर 2 से करूँगा, इसका हाफ़ कर दीजिए 16, 2 से करूँगा, हाफ़ कर दो 8, 2 से करूँगा, हाफ़ कर दो इसको 4, 2 से करेंगे, हाफ़ कर दो 2, एंड 2 1 जा 2। डन, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर 1024। ठीक है, अब 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स पे। तो यहाँ पे लिख लूँगा 10 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे 1024। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दूंगा, और 10 टाइम्स में 2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दूंगा। ये 6 हो गया, 7 8 9 एंड 10। सो 1024 या 1024 का स्क्वायर रूट क्या बन रहा है, कितने पेयर बन रहे 2 के 1 2 3 4 एंड 5। तो सबको निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 आ गया 5 टाइम्स में। तो 1024 का फाइनली स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो 1024 का स्क्वायर रूट बनेगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला है, कितना होगा ये 32। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ, जो कि है 2304। इसका हम निकालेंगे क्या स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिख लेते हैं इसको 2304, 2 से ही जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 1 गया 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 6, 2 6 जा 12। 2 से करूँगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 17 बन गया, 2 8 जा 16, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 2 8 जा 16। 2 से जाएगा, हाफ कर दो 144। ठीक है, अब फिर से करिए इसको,
तो ये 7 2 मतलब 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 से हाफ कर दो 36, 2 से हाफ कर दो 18, 2 से हाफ कर दो तो 9 एंड 2 से तो अब जाएगा नहीं, 9 किससे जाता है 3 से, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो लिखते हैं इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स के फॉर्म में। 2 कितने टाइम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स लिखते हैं। ये हो गया 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 3 कितने टाइम्स आए, ये है 2 टाइम्स, तो 3 एंड 3। चलिए स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। 2 3 0 4, इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। 2 कितने टाइम्स लिखा है हमने, 8 टाइम्स, तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 आ गया है 2 टाइम्स। चलिए तो 2 3 0 4 2304, कितने पेयर बन रहे हैं 2 के, 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4, हर पेयर से एक 2 बाहर आ गया और 3 का एक पेयर बन रहा है, तो ये 3 भी बाहर आ गया। चलिए तो 2 3 0 4 मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16 एंड 16 3 जा 48, तो 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमको 7056 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो करते हैं, तो यह जाएगा 7056, इवन नंबर है 2 से ही जाएगा। 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 10 बन गया, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया कितना हो गया 15, 2 7 जा 14, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड है 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8। 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा एंड 1 हो गया। अब 4 4 1, ठीक है, अब ये किसकी टेबल में आएगा, किससे आ सकता है, अगर ध्यान से देखें तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले तो ये ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर 3 से एक बार ट्राई करते हैं। देखो 4 + 4 होता है 8, 8 + 1 9, तो 3 से जा सकता है, तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 1 कैरी फॉरवर्ड होके 14 बन गया, 3 4 जा 12, कितना बाकी रहा 2, 2 चला गया 1 के साथ, तो कितना हो गया 21, 3 7 जा 21, ठीक है। अब क्या ये 3 से जाएगा फिर से, यस जाएगा, 3 4 जा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड होके कितना बन गया इसमें 27, कितने टाइम्स में जाता है 3 से 9, क्योंकि 3 9 जा कितना होता है 27। अब 49 किससे जाएगा 7 से जाएगा, तो 7 7 जा एंड 7 1 जा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, देयरफॉर 7056, इसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 2 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, तो 2, ये हमने 4 टाइम्स लिख लिया। 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है एंड 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो दोनों ही तरफ हम स्क्वायर रूट का साइन ले लेते हैं, इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट का साइन ले लेते हैं। 2 आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स उसको लिख लेते हैं। 3 आ रहा है 2 टाइम्स, तो ये 3 हो गया। 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब पेयर देखिए, 2 का एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, 3 का एक ही पेयर है और 7 का एक ही पेयर। हर पेयर से एक एक नंबर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के साइन से, तो ये 2 × 2 × 3 × 7। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है बताइए मुझे, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12। अब 12 7 जा कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होगा, याद करिए कितना होगा। 12 5 जा होता है 60, 12 6 जा 72, तो 12 7 जा कितना होगा बताइए बताइए। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा, यस यस यस, बताइए बताइए बताइए, तो ये आ जाएगा 84। क्लियर है, 84 होगा या नहीं होगा करके देखिए।
तो ये होगा 84। ठीक है, तो ये हमने कॉन्क्लूड कर लिया अपना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ बॉट 256 मैंगोज। ठीक है, एक ग्रुप है लड़कों का, 256 क्या किया उन्होंने, मैंगो खरीदा हुआ है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग देम सेल्फ, और अपने आपस में उन्होंने क्या कर लिया, बांट लिया चीज़ों को। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये मान लो एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ लड़के हैं, इस ग्रुप में कुछ लड़के हैं। वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं हमको नहीं पता है। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे करके इस ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं, हम नहीं जानते कि उस ग्रुप में कितने लड़के हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो मैंगो उन्होंने परचेज़ किया 256, उन्होंने क्या किया, अपने में अपने ग्रुप में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कहने का क्या मतलब है, अगर इस ग्रुप में 10 लड़के होंगे, ठीक है, तो हर लड़के को 10 मैंगो ही मिलेंगे। अगर इस ग्रुप में 10 बॉयज़ होंगे तो हर बॉय को कितना मैंगो मिलेगा, इसमें 10। कहने का मतलब यही है, आगे क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं। देखिए, इफ़ ईच बॉय गॉट द नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ग्रुप। ठीक है, जितने इस ग्रुप में लड़के हैं उतना ही मैंगो हर एक लड़के को मिलेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप। ठीक है, समझ में आया। सपोज हम मान लेते हैं कि इस ग्रुप में कितने लड़के होंगे, 10 लड़के होंगे। इस ग्रुप में जितने लड़के होंगे उतने ही मैंगो हर एक लड़के को मिलेगा। अगर ग्रुप में 10 लड़के हैं तो हर एक लड़के को कितना मैंगो मिलेगा, 10 ही मिलेगा। ठीक है, तो एक को अगर 10 मैंगो मिल रहा है तो टोटल वहाँ पे मैंगो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएगा। ये सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ तब के लिए है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे कुछ नहीं पता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर मुझे पता है कि उस ग्रुप में 10 लड़के हैं तो हर एक लड़के को कितना मैंगो मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मैंगो कितने हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया ये, यहाँ पे सॉरी मैंने 200 लिख दिया है, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने सपोज किया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे पता है क्या कितने बॉयज़ हैं यहाँ पे इस ग्रुप में, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, और उन लड़कों को कितना मैंगो मिल रहा है वो भी नहीं पता है, बस हमको पता क्या है, इतने मैंगो हैं टोटल हमारे पास 256। ठीक है, तो इसी से हम निकाल के चलते हैं। सपोज़ हमारे पास ये 100 मैंगो की जगह पे यहाँ पे 256 है। अब इस 256 को क्या करना है, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज़ में। ओके, तो चलिए करते हैं। अगर मुझे कोई भी चीज़ पता नहीं है, लास्ट लाइन आप पढ़िए यहाँ पे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप। जो लास्ट लाइन होता है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का, उसी को हम लेट करते हैं। और लेट कैसे करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, इट्स अप टू यू, आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। मैं एक्स मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप या इन द ग्रुप आर एक्स। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, उस ग्रुप में कितने लड़के होंगे, एक्स, और क्वेश्चन यही बोल रहा है जितने लड़के उतने ही मैंगो हर एक लड़के को मिलेगा। तो अगर वहाँ पे एक्स बॉयज़ हैं तो हर एक लड़के को कितना मैंगो मिलेगा, एक्स मैंगो मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देन ईच बॉयज़ कर दिए यहाँ पे मैंने, ये बॉय हो जाएगा, बॉय गेट एक्स मैंगोस होगा। ठीक है, हर एक लड़के को कितना मैंगो मिलेगा, एक्स मैंगो मिलेगा। और क्वेश्चन है, बोला है कि कितने मैंगो है हमारे पास, 256। ये क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से कितने मैंगो होने चाहिए, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स लड़के हैं और हर लड़के को कितना मैंगो मिल रहा है, एक्स ही मिल रहा है। तो टोटल मैंगो कितने होने चाहिए, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो उसी को लिखता हूँ, देयरफॉर टोटल मैंगोज। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, 256 हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कितने होने चाहिए, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 256। चलिए, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से, सेम टर्म मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आया है, पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन, बेस को 1 टाइम लिखूंगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 256 हो गया, एक्स स्क्वायर
मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि वही नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो एक्स को यहीं रखता हूँ, उसके पावर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। पावर अगर इस तरफ आता है, लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बनता है ये? स्क्वायर रूट बन जाता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे तो डायरेक्ट इसका पता है कि आंसर कितना होगा, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन साइड पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखूँगा 256, इवन नंबर है, 2 से ही डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा, हाफ कर दो 32, फिर से 2 से जाएगा, इसका भी हाफ कर दीजिए 16, फिर 2 से जाएगा, हाफ कर दो 8, 2 से जाएगा, हाफ कर दो 4, 2 से जाएगा, हाफ कर दो 2 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, कितने टाइम 2 आ रहे हैं यहाँ पे देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या होता है? पेयरिंग। अब देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं, तो हर पेयर से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 ये हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू यहाँ पे 16 आ गई। कहने का मतलब क्या है? x हमने किसको माना था? नंबर ऑफ बॉयज़ को, और वही हमको फाइंड आउट करना था, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो इसका मतलब क्या है? thus the number of boys in the group are 16। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे इस ग्रुप में? 16, और हर एक लड़के को कितना मैंगो मिलेगा? 16 ही मिलेगा। ओके, सो वी हैव कंक्लूडेड अवर एक्सरसाइज 1.3। अगर आपके लिए मेरी ये वीडियोस, ये कोशिशें थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही हैं, देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।